कोई भाई नाली साफ करता है तो हमारे भाई है, लेकिन उनका मजहबी शनाख्त कोई छीन ले वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई दुकानदार अपनी दुकान मजहबी शनाख्त रखते हैं, हम दुकानदार खरीदार जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सिख भाई गुरु नानक को मानते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरीके पर बुद्धिस्ट वो नहीं मान सकते। ये ज़बरदस्ती थोप पेंगे, हिंदुस्तान में ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ जाएगी, तितर बितर हो जाएगा। अभी से वो संभल जाए, और ना हम लोग लाखों की तादाद में जुलूस निकालकर इसको प्रतिवाद करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड और खास तौर पर देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के कैरेक्टर को एनसीईआरटी की किताबों से हटाए जाने के विरोध में आज कोलकाता के मौला अली युवा केंद्र में जमीयत उलमा हिंद कोलकाता की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोग उपस्थित रहे और सभी ने केंद्र सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं इसी के साथ वक्ताओं ने एनसीईआरटी की किताबों से स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के रोल को हटाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की। इस मौके पर जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री मौलाना सिद्दीक कुल्ला चौधरी ने कहा कि देश के हर इंसान का धर्म और धार्मिक जिम्मेदारी जुदा जुदा है, इसलिए एक कानून को सब पर थोपना बिल्कुल देश हित में नहीं है और सभी लोगों को इसके खिलाफ प्रतिवाद करने की जरूरत है। उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम समुदाय से कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आवाज उठाएं और केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को बिल्कुल न माने। वहीं इस मौके पर कारी फजलुर रहमान, बौद्ध धर्म गुरु डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू, पीरजादा सैयद आतिफ अली शाह अल कादरी, मुख्तार अली, स्वर्ण सिंह, जिलुर रहमान आरिफ, हफीज अब्दुल रजाक और शकील अंसारी वगैरह शामिल रहे। देखिए, दो मुद्दा था। एक मुद्दा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सीबीएसई बोर्ड ने उनके किताब से निकाल दिया, कोर्स से। उसके बाद जो रिसर्च करते थे आज़ाद पर, उनको नवाजा जाता था, स्टाइफन दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया। साथ ही साथ ये जो आईएएस इंडियन सिविल सर्विस में बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान को चलाते हैं दिमागी, उनके कोर्स से निकाल दिया है। ये तो हिंदुस्तान से खिलवाड़ है, ज़िंदगी से खिलवाड़ है, फ्यूचर से खिलवाड़ है, मुस्तकबिल से खिलवाड़ है। इसलिए इसको बंद होना चाहिए। हम प्रतिवाद करते हैं सख्त से सख्त। यहाँ सरदार भाई भी थे, हिंदू भाई भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, मुसलमान भी थे, और 1/4 महिला भी थी। दूसरा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड होना चाहिए। हिंदुस्तान को हिंदुइज्म की तरफ धकेलना, ये तो आग से खिलवाड़ा है। 76 साल में किसी ने कुछ नहीं कर पाया, अपना ताकत दिखा रहा है। आदमी सब कुछ सोच सकता है, मजहबी और समाजी शनाख्त को सोच नहीं सकता है। कोई भाई नाली साफ करता है तो हमारे भाई है, लेकिन उनका मजहबी शनाख्त कोई छीन ले वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई दुकानदार अपनी दुकान मजहबी शनाख्त रखते हैं, हम दुकानदार खरीदार जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सिख भाई गुरु नानक को मानते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरीके पर बुद्धिस्ट वो नहीं मान सकते। ये ज़बरदस्ती थोप पेंगे, हिंदुस्तान में ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ जाएगी, तितर बितर हो जाएगा। अभी से वो संभल जाए, और ना हम लोग लाखों की तादाद में जुलूस निकालकर इसको प्रतिवाद करेंगे। ममता बनर्जी एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि हमारे स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू होने नहीं देंगे। एक बात ये भी कही है, यहाँ कोर्स में माध्यमिक उच्च माध्यमिक कोर्स में मौला आज़ाद का चैप्टर बहुत ही इज्जत के साथ रखा है। तो इसलिए सरकार का जो नज़र है वो तो साफ है। हम लोग इसको समाजी तरीके पर माहौल बनाना चाहते हैं। सर अभी ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ में ये इजलास जमीयत उलमा ने बुलाया, हम लोग उसमें शरीक हुए और अपनी बातें रखी। ये चलने वाला नहीं है। अगर चलने वाला होता तो 76 बरस में अब तक बहुत सारी गवर्नमेंट आई और कोई भी ये लागू नहीं कर सकी, हिम्मत नहीं कर सकी इसको लागू करने की। उसकी वजह यह है कि
बहुत सारी कौमें हिंदुस्तान में रहती हैं, हर एक का अपना अपना दस्तूर है, रिवाज है, तलाक और शादी ब्याह वगैरह के क़वानीन हैं। इनको एक विलय में नहीं पुराया जा सकता है और कोई इसको मानेगा नहीं, कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा। मैंने मिसाल में नागालैंड और मिज़ोरम की बात कही है, तो वहाँ उन लोगों ने लड़ाई इसी शर्त पर रोकी कि हमारे कानून को जो है हमें देना होगा, हमारे जो हुकूक हैं, हमारे जो मजहबी उमूर हैं, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। भारत गवर्नमेंट ने उसको माना और पार्लियामेंट में कानून बनाकर उसको पास किया। उसके बाद फिर मिज़ोरम वाले खड़े हुए, उन्होंने भी यही मुतालबा किया, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया और उसको भी पार्लियामेंट से मंजूर कराया गया। तो आज इस तरह से अगर हर रियासत से अगर आवाज़ उठती है और उनसे कहा जाता है तो हुकूमत कितना इजलास बुलाएगी और कितने लोगों को जो है छूट देगी। इसलिए ये मसला छेड़ना हिंदुस्तान में गलत है। बिल्कुल जागने की ज़रूरत है। लोग इस पर बेदारी के सबूत नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोग खामोशी से बैठे हुए हैं। खामोश नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इस पर एहतजाज करना चाहिए। सड़कों पर मतलब ये है कि आप कानून को अपने हाथ में ले लीजिए, गाड़ियों को तोड़ दीजिए, सड़कों को, रास्तों को बंद कर दीजिए, लोगों को आने जाने में रुकावट डालिए। ये तो मतलब नहीं है सड़क पे आने का। सड़क पे आने का मतलब ये है कि हम अपनी तादाद दिखाएं और हम अपनी ताकत दिखाएं कि हम इतनी तादाद में हैं और हम ये मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन सड़क पे आपको अत्याचार करने और कानून को हाथ में लेने के लिए तो नहीं बोला जाता। नहीं, वो एक दूसरी बात कह रहे थे कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो मुकाबला कर लो, कौन हक पर है समझ में आ जाएगा। ये है, मुकाबला करेंगे हम, जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ मुकाबला करेंगे। सड़क पे होगी तो सड़क पे करेंगे, घर पे होगी तो घर पे करेंगे, पार्लियामेंट में होगी तो पार्लियामेंट में करेंगे। बहरहाल हमें इसको पास होने नहीं देना है और हमें इसको हिंदुस्तान पे लागू होने नहीं देना है। हम सब मिल के इसके लिए कोशिश करेंगे। मगरबी बंगाल जमीयत उलमा का प्रोग्राम है, उसमें कॉमन सिविल लॉ और मौलाना आज़ाद का एनसीईआरटी में जो कुछ चैप्टर बाद हुआ, उस सिलसिले में सिद्दीकुल्ला साहब मीटिंग रखे थे। तो बहरहाल ये सिर्फ सिविल लॉ मुसलमान के लिए नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लिए, क्योंकि मुल्क में दो तरह का कानून है। एक क्रिमिनल लॉ है जो कॉमन है, सब कोई मानता है। अगर कोई चोरी हुआ तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको सज़ा होगा। अगर कोई मर्डर हुआ तो उसको सब मानता है। कोई इस्लामिक लॉ या कोई हिंदू लॉ नहीं है, बल्कि मुल्क का ही एक लॉ है। सिविल लॉ में मैरिज और शादी ब्याह, मरना जीना और जायदाद में लेन देन है, उस बारे में है कि इख्तिलाफ है। बहुत सा मज़हब में अलग अलग है। अगर हिंदू भाइयों को जलाया जाता है, मुसलमानों को दफनाया जाता है, निकाह होता है, किसी का फेरा होता है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता है। इसीलिए इस बारे में हो रहा कि ये सिर्फ मुसलमान को नुकसान नहीं होगा, बल्कि तमाम लोगों को इससे इफेक्ट होंगे। इस तरह का बात ना करके जिस तरह प्यार मोहब्बत से लोग जीने को जीने दिए जाएगी। हमने सुना नहीं था नहीं, और ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई बात आएगी, क्योंकि ये मुल्क में जमहूरियत है। जमहूरी निज़ाम के तौर पर जो हमें डेमोक्रेटिक राइट है आंदोलन करने का, उस तरह से हम लोग लड़ सकते हैं। सुना नहीं बात। देखिए, आज मौला अली इस युवा केंद्र में, यूथ सेंटर में इस प्रोग्राम से ये पैगाम दिया जा रहा है कि जमीयत उलमा हिंद के तरफ से और बंगाल के जो प्रेसिडेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के जनाब मौलाना सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब के तरफ से हम लोग सब मिलकर ये पैगाम दे रहे हैं कि देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो ये चीज़ बताया जा रहा है कि इस तरीके का कुछ कानून लाया जाए और इस तरीके का कुछ कानून के ज़रिए किसी सो कॉल्ड सेक्शन को, किसी सो कॉल्ड लोगों को परेशान किया जाए। सवाल ये है कि देश चलेगा संविधान के तहत या देश चलेगा किसी इंसान का पर्सनल किसी डिसीजन के तहत? हमें ये पहले डिसाइड करना होगा। अगर इस कंट्री में हम रहेंगे, इस कंट्री का कानून को मानेंगे, इस देश का संविधान को मानेंगे, तो इस कंट्री को चलना होगा संविधान के तहत और इस संविधान को बचाना है। अगर इस संविधान बचा तो इस देश बचेगा, अगर देश बचा तो हम सब बचेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये चाहे सिविल कोड का मसला हो, चाहे वो NRC CA का मसला हो,
चाहे वो किसी क्या खाए ना खाए, आपका खाने पीने का मसला हो, आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजियन हो, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जो भी हो, मैं मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आइए हम सब यूनाइटेड हो जाते हैं, क्योंकि हम ये हकीकत है कि हम बहुत फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। हम में से कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफ़ई वगैरह बहुत सारे फ़िरक़ों के साथ हम जुड़े हुए हैं। मगर ये हम लोगों को डिटर्मिनेशन लेना होगा कि जब हम घर में रहें तो अपना फ़िरक़ों का काम करें। फ़िरका परस्ती जो है वो घर में रखें, मगर बाहर जब निकले तो अल्लाह के वास्ते मुसलमान बन के निकले। यही हम लोगों का पैगाम है, और इसी पैगाम के साथ मैं ये कहूँगा कि मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, आप जमीयत के बैनर पे आगे बढ़ते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। वो देखिए, हर एक का एक अपना अलग अंदाज़ होता है। जैसे मैं उठा तो मैंने अपने अंदाज़ में कहा, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा वो उनका अपना अंदाज़ है। अब उस अंदाज़ को कौन कैसे लेता है ये देखा जाए। क्या ये अंदाज़ आपको नहीं लगता? नहीं, कोशिश तो उनकी भड़काने की ही है, ताकि भड़क करके ज़रा आगे बढ़ करके इस चीज़ को रोकें। अगर भड़केंगे नहीं, जोश में आएंगे नहीं, जोश में नहीं आएंगे तो होश वाला काम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उनकी शायद कोशिश ये है कि अगर हम भड़का दें तो ये आगे बढ़ करके लड़ सकेंगे। आपके हिसाब से क्या कौम सोई भी नहीं, अनजान है, सोई भी नहीं है, अनजान है। उस तक ये खबर पूरी तरीके से पहुंच जाए, कोशिश इसकी की जा रही है। इसके बारे में एक शायरी कर दे। शायरी के बारे में मैंने तो कहा था, ऐसे कहा था कि भाई चारों तरफ आपका नाम चल रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, MODI, तो पूरी जनता कह रही है आपसे, हिंदुस्तान की जनता कह रही है, सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान की जनता, क्योंकि ये जो लागू होने वाला है इससे तो सबका नुकसान होने वाला है ना, इसलिए पूरी जनता कह रही है कि मत कीजिए ये सब जो आप कर रहे हैं। ओ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हम लोग जी रहे हैं, जी लेने दीजिए ना। दिलों को जीत लेना सीख लीजिए ना, वरना आई इंडिया बर्बाद हो जाएगा। हिंदुस्तान रंगीन है, इसे रंगीन रहने दीजिए, संगीन न होने दीजिए। हमको हर कोई, हम सब अपने अपने धर्म के साथ खुश हैं, हमें गमगीन न होने दीजिए। अब पूरे वतन के वासियों से मैं खुद कह रहा हूँ कि लुट रहा है चमन साथियों, आओ मिल के बचा लें वतन साथियों। मानो नहीं, जितना माइनॉरिटी ने किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। चाहे वो हिंदुस्तान में देखिए, आज देखिए आदमी हिंदू मुसलमान और सिख को झगड़ा लगाने वाला, वो चीज़ नहीं चलेगी। ये माइनॉरिटी को ज़ीरो समझें, जीरो जिसके आगे लगता है वो सबसे बड़ा अंक होता है, इतना याद रखिए। हमने ये भी देखा, हमने अपने बुज़ुर्गों के साथ में रह के बहुत जगह देखी है। और क्या पूछना चाहते हैं पूछिए, सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने सुनिए। भड़काने की